नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम MS वर्ड का जो फुल कोर्स सेगमेंट है उसमें पार्ट 3 में आज बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। और इंसर्ट टैब में हमने कवर किया है आज की इस वीडियो में पेज कवर आप कैसे ले सकते हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके साथ में हमने ये भी बताया ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, और साथ में हमने टेबल का जो ऑप्शन है उसको पूरी तरह से फुल डिटेल में कवर किया है। क्योंकि जब भी आप टेबल लेते हैं तो आपको दो ऑप्शन और उसके साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला है टेबल का डिजाइन और दूसरा है लेआउट। इन दोनों ऑप्शन को भी हमने बखूबी बहुत ही अच्छे से कवर किया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और साथ में आपने अगर हमारा पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है तो मैं ये भी आपको सलाह दूंगा कि आप वो भी पार्ट देख लें, ताकि आपको इस जो आज पार्ट 3 है अच्छे से समझ में आए। हमने पिछले 2 पार्ट में कवर किया है पूरा MS वर्ड का इंटरफेस और फाइल मेन्यू को, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने होम टैब के बारे में पूरा एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ही अच्छे से और एकदम आपको साधारण शब्दों में हमने समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आपको विंडोज बटन के साथ R बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है विन वर्ड। अब देखिए दोस्तों, हमने पिछले 2 पार्ट में आपको ये जो होम टैब है इसका पिछले पार्ट 2 में हमने आपको होम टैब के बारे में पूरा फुल डिटेल में एक एक ऑप्शन आपको बता ही दिया है। और इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये मेनू जो फाइल मेन्यू है इसको पूरी डिटेल में हर एक ऑप्शन को बताया था, और साथ में हमने ये भी आपको पूरा इंटरफेस के बारे में भी समझा दिया था। तो आज हम सीधा इंसर्ट से शुरू करेंगे। ये जो इंसर्ट का जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी करना है तो ये जो इंसर्ट का टैब है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो एक एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए पेजेस के रिलेटेड सारे ऑप्शन दिए हैं, टेबल्स दिया हुआ है जो आप अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टाइल डिज़ाइन और अलग अलग तरीके से इसमें पूरा जो शेप बनाने के लिए दिया गया है उसमें पूरी डिटेल से हम आपको इस वीडियो में आज समझाने वाले हैं। उसके बाद ये लिंक्स है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। इन सबको आज हम डिटेल में जानेंगे। और सबसे पहले हम ये पेजेस और ये टेबल्स को जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर पेज को जान लेते हैं। देखिए, कवर पेज का यूज हम तब करते हैं जब 10 से या 20 पेज का मुझे कोई अगर डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो उसमें जो पहला पेज रहता है वो थोड़ा अच्छे से डिजाइन करके और उसमें जो टॉपिक रहता है उसको वहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ बने बनाए कवर पेज मिल जाते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे ये आपको पूरा लिस्ट है, ये देखिए। अब इसमें से हम कोई एक पेजेस को पहले यहाँ से क्लिक करके और अपना यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारा ये है, हाँ देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा कवर पेज आ गया है। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखा है टाइप द कंपनी नेम। तो जैसे हम यहाँ पे सपोज करते हैं हम अपना जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिख देते हैं, सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो ये हेडिंग हो गया। इसमें ये डॉक्यूमेंट जो टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं MS वर्ड। और इसमें जो टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, तो हम इसमें लिख देते हैं यहाँ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं विकास। तो इस तरह से ये हमारा कवर पेज बन गया है। और इसमें देखिए कुछ फोटो वगैरह ऐड करने के लिए दिया है। यहाँ पे ईयर लिखने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2025। यहाँ पे 2025 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपको टाइप द कंपनी एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस अगर लिखना है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे गया बिहार लिख देते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो शेप्स दिया हो गया है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फोटो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे है,
इस पे हम फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव में जाना है और पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से कोई पिक्चर इसमें फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारा पिक्चर है, लोगो वगैरह है, तो देखिए इसमें हम MS वर्ड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे MS वर्ड का लोगो इस तरह से इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसमें फोटो अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। ये बड़ा जो शेप है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फोटो लगाना है तो यहाँ से इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे फोटो नहीं लगा के अगर आप ग्रेडियंट कुछ फिल करना चाहते हैं तो इस टाइप से कर सकते हैं। टेक्सचर कुछ फिल करना चाहते हैं तो इस टाइप से टेक्सचर भी इसमें भर सकते हैं। देखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है और इसमें ये सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन जो है वो कवर पेज का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव करेंट कवर पेज पे क्लिक करेंगे, आपका ये कवर पेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। अब हम ये ब्लैंक पेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लैंक पेज का यूज हम तब करते हैं जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज 1 हिंदी। अब मुझे पेज 2 लेना है तो एक ऑप्शन तो यहाँ से इंटर प्रेस करके पूरा नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे, ये दूसरा पेज आ गया। लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, यहाँ पे हमारा कर्सर है और यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेंगे, हमारा एक पेज नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे पेज 2 और यहाँ पे इंग्लिश। तो इस तरह से अगर मुझे ब्लैंक पेज लेना है एक सीरियल वाइज में और उसमें फॉर्मेट रेडी करना है तो इस तरह से हम ब्लैंक पेज का यूज करके फिर पेज यहाँ लेते चलेंगे। मैथ्स, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक का ऑप्शन भी हम इसी तरह से यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं और मुझे ये पेज में अब नहीं लिखना, नेक्स्ट पेज में लिखना है, तो यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा एक पेज न्यू आ जाएगा। तो ये ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों इस तरह से यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये टेबल का। देखिए दोस्तों, टेबल का जो सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको जो ऑप्शन है वो भी बहुत सारे हैं, तो हम आपको इसको आज टेबल को पूरी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ ड्रॉ करने के लिए मिल जाता है टेबल। जैसे ये जो आपका है, पहले हम टेबल एक सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं, आपको ये समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स। अब यहाँ पे हम नाम भी कुछ डाल देते हैं, जैसे राहुल हो गया, विकास, प्रिंस। तो इस तरह से हम यहाँ पे नाम और ये सब्जेक्ट का नाम लिख दिए। देखिए, ये जो आपका नेम हिंदी और ये इंग्लिश और ये मैथ, ये आपका कॉलम हो गया। और जो इस तरह से ये पूरा ही एक रो कहलाता है। जैसे ये विकास के नाम से ये पूरा रो हो गया, ये प्रिंस का यहाँ से यहाँ तक एक रो हो गया। ये यहाँ से कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, तो इस तरह से ये कॉलम हो गया। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे आप टेबल को ड्रॉ करेंगे आपको 2 ऑप्शन खुल के आता है, एक डिजाइन का और दूसरा लेआउट का। तो डिजाइन वाले ऑप्शन को हम सबसे पहले समझ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लेआउट को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डिजाइन में आपको, जैसे ये हमने टेबल ड्रॉ किया, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, यहाँ से कुछ बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जितने भी टाइप के डिजाइन है आप यहाँ से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे आपका ये डिजाइन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और डिजाइन हम देख लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब देखिए, ये डिजाइन जो है इसको हम अपने अकॉर्डिंग और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो हेडर है, तो देखिए ये टेबल में पहला जो रो रहता है वो हेडर कहलाता है। जैसे जिसमें नेम हिंदी इंग्लिश ये मैथ लिखा हुआ, ये हमारा हेडर का रो हो गया।
तो अगर यहाँ पे चेक किया हुआ मतलब टिक किया हुआ अगर हम अनटिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये टेबल एक समान हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये हाईलाइट किया हुआ है देख सकते हैं, और ये कॉलम जो है ये हाईलाइट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ से हाईलाइट हट जाएगा और टेबल हमारा इस तरह से दिखने लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो टोटल वाली रो है उसको अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ से टोटल रो देखिए, यहाँ पे जो टोटल रो जैसे जो लास्ट का रो है वो हाईलाइट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से टिक और अनटिक करके यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। उसी तरह से ब्लेंडेड में क्या होता है, जैसे एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम इस तरह से कलर हुआ रहता है। देखिए आपका ये है, ये थोड़ा इसके पीछे में कलर है, यहाँ पे देखिए व्हाइट है, यहाँ पे फिर से कलर है। अगर इसी को हटा देंगे तो सब एक समान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर टिक रहेगा तो ये एक छोड़ के ये कलर होता रहेगा। ब्लेंडेड कॉलम अगर करेंगे तो कॉलम में भी एक कॉलम छूटेगा, दूसरा कॉलम ब्लेंड हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये छूट गया है और ये कॉलम ब्लेंडेड है। देखिए इस तरह से ये कॉलम पूरा कलर में है, ये कॉलम ब्लैंक है, व्हाइट है, और ये फिर से कलर है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको यूज करना है, जिस तरह से आपको यूज करना है यहाँ पे कर सकते हैं। हमने आपको सारे ऑप्शन पे टिक कर करके एक एक करके आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको पहले कॉलम को हम एक नॉर्मल कर लेते हैं, जो स्टाइल है नॉर्मल। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम ये दो ऑप्शन है शेडिंग और बॉर्डर्स का। देखिए बॉर्डर्स में यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इसमें शेडिंग जैसे कलर अगर लेना है तो अपने अकॉर्डिंग हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर कलर नहीं चाहिए तो नो कलर कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक कलर ले लेते हैं। अब देखिए ये जो बॉर्डर है ये पतली लाइन से बना हुआ है सभी में। अब इसको थोड़ा और मोटा लाइन करना है तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स टाइप में जाना है, ड्रॉ टेबल ले लेना है। और नहीं तो यहाँ पे भी देखिए बॉर्डर अगर हटाना है, जैसे इस तरह का, इस यहाँ पे चारों तरफ बॉर्डर लगा, मुझे एक तरफ का बॉर्डर नहीं रखना है, तो देखिए इस तरह से हट गया। अंडू करके आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ नीचे का बॉटम बॉर्डर जो उसको हटा देना है, तो यहाँ से देखिए बॉटम बॉर्डर इसका हट गया। तो यहाँ पे और भी कई तरह के स्टाइल दिए गए हैं आपको एक एक करके। अगर ऑल बॉर्डर पे करना है तो ऑल बॉर्डर तो ये है ही पहले से। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर है, इसको हम थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेते हैं, बीच में एक गैप हो गया। अब इसमें हमको दो पार्ट और बनाना है, इसमें और इसमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली बॉर्डर पे जाएंगे और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लेना तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारा ये ड्रॉ टेबल इस तरह से वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, ये साइज रिलेटेड है और स्टाइल रिलेटेड। जैसे अभी यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट आ रहा है। अब मुझे ये डॉट डॉट करके अगर टेबल बनाना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। डॉट डॉट पे अगर साइज थोड़ा और मोटा करना है तो यहाँ पे 1/2 का ये यहाँ से ले लेते हैं और इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा टेबल इस तरह से होते जा रहा है। तो ये हमारा बॉर्डर स्टाइल यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे कलर में करना है तो यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये रेड कलर में डॉट डॉट से बॉर्डर ये बनते जा रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको जिस तरह का बॉर्डर बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल जो हमने यहाँ से लिया सेम चीज़ वहीं पे है। ये ड्रॉ टेबल और ये ड्रॉ टेबल एक ही है। देखिए यहाँ से इरेजर मिल जाता है। जैसे आपको ये आपने ड्रॉ किया लेकिन ये नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको मिटा सकते हैं। ये नहीं चाहिए तो इस पर आप क्लिक करके इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पे अगर ये दो पार्ट में बटा हुआ, इसको अगर एक ही पार्ट में करना है तो इसको मिटा देना है, ये सिंगल पार्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो डिजाइन का पार्ट था हमने पूरी अच्छे से इसको डिटेल में आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे ये लेआउट वाले पार्ट में। लेआउट वाले पार्ट में जाने से पहले हम ये टेबल को अंडू करके वापस कर देते हैं एक नॉर्मल में। देखिए डिजाइन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाले टेबल पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल हमने नॉर्मल कर लिया। अब लेआउट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए लेआउट देता है, जो सेलेक्ट करने के लिए सब ये है हमारा रो और ये इधर का ही कॉलम है। अब देखिए यहाँ पे दिया है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट
कॉलम, तो हम ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है, जिस पे कर्सर रहेगा वो पूरा कॉलम इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट रो करेंगे तो ये पूरी लंबी वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर सेल को सेलेक्ट करेंगे तो एक सेल हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, आप यहाँ पे टिक करके और जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन आता है। ग्रिड लाइन का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डिजाइन में जाते हैं और यहाँ से जो बॉर्डर है यहाँ पे नो बॉर्डर पे कर देते हैं। तो देखिए नो बॉर्डर कर दिए तो यहाँ पे ये जो पतली पतली लाइन फिर भी दिख रहा है, यही हमारा ग्रिड लाइन है। अगर हम यहाँ टिक करके ये ग्रिड लाइन को अगर हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे, तो हमारा टेबल अब कहाँ तक टेबल है ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये ग्रिड लाइन का यूज करते हैं कि अगर टेबल नहीं बनाना है तो हम यहाँ पे सिंपली ग्रिड लाइन का यूज कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये ग्रिड लाइन बन के आ जाएगा। ये प्रिंट में नहीं दिखता है जो ग्रिड लाइन रहता है, देखिए प्रिंट लेंगे तो आपको ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा, वो हट जाता है। तो ग्रिड लाइन से आपको सेपरेशन दिखता है कि टेबल कहाँ तक है और कैसे कैसे बना हुआ है, लेकिन जब आप प्रिंट लेंगे तो ग्रिड लाइन उसमें नहीं आता है। तो इस तरह से ग्रिड लाइन का ये यूज होता है। अब हम इसको फिर से यहाँ पे डिजाइन में जा करके और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके इसको टेबल में हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जैसे ये जो टेबल बना हुआ उसके रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मेजरमेंट जो है इंचेस में है, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, टेबल का, रो और कॉलम का। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। यहाँ से डिलीट करने के लिए मिल जाता है, जैसे देखिए ये कॉलम है, अगर इसको हमने सेलेक्ट किया है नेम का कॉलम, अगर डिलीट करेंगे, देखिए डिलीट कॉलम, तो यहाँ पे पूरा ये नेम का कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसको अंडू कर लेते हैं। उसी तरह से सेल अगर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेल को डिलीट करेंगे, देखिए ये डिलीट रो, तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे टेबल को अगर डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारा टेबल पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। और एक है जो रो डिलीट करने के लिए, यहाँ से ऊपर में सेल को डिलीट करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे, इधर का जो टेबल है ना पूरा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और राहुल का जो सेल है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट सेल हो गया, यहाँ से यहाँ टेबल खिसक गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीट करने के लिए। यहाँ से 4 ऑप्शन मिलते हैं टेबल में कुछ और ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए राहुल के नीचे एक ब्लैंक सेल है, यहाँ पे ये पूरा रो है, इसमें एक और रो ऐड करना है तो यहाँ से इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे, देखिए एक और ऐड हो गया। इसी तरह से इंसर्ट बिलो करेंगे, अगर प्रिंस के नीचे एक और सेल लेना है पूरा ये टेबल और रो के साथ में, तो यहाँ पे इस कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे इंसर्ट बिलो करेंगे, देखिए। इसी तरह से यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो हमारा कॉलम बन जाएगा। यहाँ ये हिंदी और नेम के बीच में एक कॉलम लेना है तो यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये दोनों के बीच में एक पूरी टेबल आ गई है। और यहाँ पे इंसर्ट राइट करेंगे तो इस हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन को यूज करते हैं। पहले इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी अंडू कर लेते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शन ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक सपोज करते हैं मुझे नेम के ऊपर में एक टाइटल लगाने के लिए रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट एबव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है, अब ये लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश और यहाँ पे कुछ मार्क्स भी डाल देते हैं जैसे। और उसके बाद देखिए अब हेडिंग में लिखना है मुझे यहाँ पे, तो ये कॉलम अलग अलग बटा हुआ, तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए मिलता है मर्ज सेल का। मर्ज सेल का यूज हम तब करते हैं, जैसे ये टेबल बना हुआ है, इसमें मुझे कुछ हेडिंग देना है तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कि ये कोई स्कूल का डाटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ABC स्कूल, सॉरी पब्लिक स्कूल कर देंगे, यहाँ पे पब्लिक स्कूल। इसको अगर टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से होम टैब में जाते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं, यहाँ सेंटर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम ABC पब्लिक स्कूल का ये हेडिंग लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेआउट में जा करके और मर्ज सेल का यूज करते हैं। यहाँ पे मर्ज हो चुका है इसलिए यहाँ पे अब लाइट नहीं आ रहा। अगर हम दूसरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसको भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का। देखिए होता क्या है इसमें, स्प्लिट सेल्स का मतलब होता है जैसे एक ये सेल है पूरी तरह से, अब इसमें मुझे 2 पार्ट
या 3 पार्ट करना है, तो हम अपने कर्सर को इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे अभी 1 है, इसमें अगर हम 3 कर देते हैं और नंबर ऑफ रो 1 ही रहेगा, और देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम स्प्लिट सेल, मतलब एक जो सेल है उसमें और भी सेल्स बनाने हैं, तो यहाँ से हम स्प्लिट सेल्स का यूज करते हैं। और एक स्प्लिट टेबल है। स्प्लिट टेबल का यूज हम तब करते हैं जैसे ये जो 2 टेबल बना हुआ, अब ये ऊपर में एक जो सब्जेक्ट है ये राहुल का, इसको ऊपर और ये यहाँ से नीचे एक दूसरा टेबल मुझे अगर करना है, तो यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, यहाँ से इस टेबल को स्प्लिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम हेडिंग के लिए यहाँ पे मर्ज कर देते हैं सेल को यहाँ से, और यहाँ पे लिख देते हैं, या इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो इस तरह से हम एक टेबल को अगर 2 टेबल में डिवाइड करना है तो ये स्प्लिट टेबल, अब देखिए एक टेबल ये अलग हो गया और ये टेबल यहाँ से अलग हो गया, तो ये स्प्लिट टेबल का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। अब एक ऑप्शन है ऑटो फिट का, और यहाँ से हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे अगर टेबल में मुझे इसका जो साइज है उसको कम ज़्यादा करना है, तो इसके थ्रू हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये हाइट बढ़ रहा है, इसी तरह से इसका विड्थ, इधर का जो साइज है वो बढ़ाने के लिए ये वाला यूज करते हैं विड्थ। यहाँ से ऑटो फिट जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर फिट करना है तो इस पर क्लिक करना है, और ऑटो फिट कंटेंट अगर करेंगे आप तो आपका ये जो लिखा हुआ उतने में एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। और दूसरा एक और ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो, तो हमारा जो पेज है उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ से यहाँ सेट हो जाएगा। देखिए इंडेंट जो है, हमने पहले वीडियो में आपको ये रूलर को अच्छे से समझाया है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए, तो आपका ये जो पार्ट है क्लियर हो जाएगा। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज हम तब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो जैसे ये है, अब इसको मुझे ये 4 रो है, ये है सॉरी ये 4 है 3 है, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट एक समान करना है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए आप यहाँ से हम अंडू करके आपको दिखाते हैं। देखिए अभी जो साइज है इसका ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और इससे थोड़ा ये और बड़ा है। अब इसको तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रो पे करेंगे, तीनों एक समान हो जाएगा। देखिए इसी तरह से एक कॉलम को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ से चारों को सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे, ये देखिए एक समान हो जाएगा, सभी कॉलम जो थे वो एक समान हो गए। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज करते हैं। उसके बाद हम पहले ये ऑप्शन समझाने से पहले आपको इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला ये इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 9 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे पहला एक है टॉप का, ये लेफ्ट है, टॉप का सेंटर और टॉप का राइट। आप जिस पे क्लिक करेंगे उस तरह से ये आपका सेट होगा आपका जो लेटर है। इसी तरह से यह मिडल है, यहाँ से मिडल में रहेगा, ये देखिए ये ऊपर टॉप हो गया, ये मिडल हो गया, ये बॉटम हो गया। यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये पूरा मिडल में सेंटर हो जाएगा, यहाँ से राइट होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए बॉटम का लेफ्ट है, बॉटम सेंटर बॉटम राइट। तो यहाँ पे अगर सेंटर में आप करना चाहते हैं तो ये तीनों को यहाँ बीच में क्लिक रखिए, तो आपका तीनों तरफ से ये सेंटर में रहेगा। यहाँ से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन देखिएगा, आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अभी उल्टा हो जा रहा है, इसको फिर से इधर का फिर इधर कर रहे हैं तो सही हो जा रहा है। तो यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ये सेल का मार्जिन है, इस तरह से आप जैसे देखिए होता क्या है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ फिट कर लेते हैं। अब देखिए फिट करने के बाद भी यहाँ से इधर का गैप और इधर का गैप ये दोनों बना हुआ है, नेम के इधर राइट में भी गैप है और ये लेफ्ट में। यही मार्जिन को यहाँ से अगर आपको 0 करना है तो ये सेल मार्जिन, जैसे देखिए टॉप और बॉटम में 0 है, तो यहाँ पे अगर ऊपर सटाएंगे, देखिए अगर यहाँ करेंगे हम तो ये पूरा एकदम सट जाएगा इस तरह से। लेकिन ये एरिया इधर आपका थोड़ा मार्जिन है, तो इसी मार्जिन को अगर 0 करना है तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ कर देंगे, लेफ्ट भी और राइट भी। अब देखिए ये दोनों तरफ से सभी तरफ से बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा सेल का मार्जिन इस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए दिया गया है एक ऑप्शन है, जैसे देखिए अब इसको हम सबसे पहले सब पूरा अंडू कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम बता पाए। देखिए अब ये बन गया, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा सेल है इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है और डिलीट रोज कर लेना है
अब देखिए राहुल, विकास और प्रिंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये राहुल, आर, अभी और पी। अब इसको ए से जेड के सीक्वेंस में अगर करना है तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग पे क्लिक करना है, टेक्स्ट, और यहाँ असेंडिंग और ओके। अब देखिए पी आर भी ऐसा ए से जेड के सीक्वेंस में, और उसी तरह से अगर आपको जेड से ए की तरफ करना है तो डिसेंडिंग कर देना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, अगर आपका टेबल में कोई नंबर दिया हुआ गया है तो नंबर पे से भी कर सकते हैं, डेट दिया हुआ है तो डेट के अकॉर्डिंग भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए रिपीट हेडर और हेडर रोज लिखा हुआ, देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम ये टेबल जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टाइप करके देखिए इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। देखिए हमारा टेबल ये अब बहुत ही बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ तक तो हेडिंग हमारा ये आ रहा है, लेकिन ये हेडिंग यहाँ नहीं आ रहा है दूसरे पेज पे। तो उसी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हेडिंग का यूज करते हैं। देखिए ये वाला यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए अब हमारा डेटा रेडी हो गया है। यह देखिए दूसरे पेज पे, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग लाने के लिए हम ये जो लेआउट ऑप्शन में ये रिपीट हेडर रो है ना, इस पे सबसे पहले इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी ये जो रिपीट है हर पेज में, अब जब भी टेबल बन ये उसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस टेबल को, हर पेज पे ये हेडिंग जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से हम ये रिपीट हेडर रोज का यूज करते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, इसका यूज हम जैसे कि ये जो टेबल बना हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर ये टेबल को हटा देना है सिर्फ टेक्स्ट को रखना है तो यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और पैराग्राफ मार्क में हम टैब सेलेक्ट करेंगे, हर एक टैब पे ये डाटा सेट हो जाए। इस तरह से ये देखिए ये सेट हो गया, टेबल पूरी तरह से यहाँ पे निकल चुका है। तो इस तरह से हम पहले अंडू कर लेते हैं। ये वाला ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ से फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे देखिए ये हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे भी कोई मार्क्स हम डाल देते हैं और यहाँ पे जैसे टोटल करना है तो यहाँ पे टोटल पे लिख देंगे और यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे, यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सम लेफ्ट लिखा हुआ है, तो सम लेफ्ट में हमको अगर ये पूरा इधर का जो है लेफ्ट का जोड़ना है तो ओके करना है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों मार्क्स कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे करना है तो इसको भी हम सम लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टेबल का जो डिटेल था वीडियो ये टेबल का, इसका हमने ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है इस तरह से आपको बता दिया है। और एक ऑप्शन और भी है इसमें, जैसे देखिए टेबल को हम पहले डिलीट कर लेते हैं। देखिए अब टेबल आप मैनुअली यहाँ से बनाएंगे तो आपको 10 इधर मिलता है और 8 इधर मिलता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लेना है तो यहाँ से आप इंसर्ट में जा करके आप लिख के भी ले सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉलम हमको 10 चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ रो मुझे अगर 30 चाहिए तो यहाँ पे हम 30 डाल के ओके करेंगे। देखिए कॉलम 10 और यहाँ पे 30 आ गया। तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे टेबल में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और अगले पार्ट में हम ये पूरा ये वाला पार्ट को समझेंगे और ये लिंक पार्ट को भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा खत्म करने के लिए। अगर नहीं होता तो ये दोनों पार्ट को अगले पार्ट में देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा इंसर्ट टैब को देखिए। इंसर्ट टैब को इतना स्लोली और पूरा डिटेल में बताने का यह भी कारण है कि इसका यूज आपको MS वर्ड में 50% इसका यूज है। तो आपको इसके रिलेटेड जो भी ऑप्शन है हम एक एक ऑप्शन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,